अगर आप उस राह पे चलना प्रारंभ कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी जिंदगी सपनों से हसीन होती हुई नजर आएगी। सपनों से हसीन जिंदगी आप समझते हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हर वो आपकी चाह, हर जो वो भौतिक इच्छा आपकी है, वो सारी भौतिक इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। कुछ भी छूटेगा नहीं। लग्जरियस कार चाहिए वो भी आपको मिलेगा। लग्जरियस कार बहुत लोगों ने खरीदा है रेनेटस में। बिल्कुल सही सुना आपने। सपनों का घर चाहिए वो भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? सारा पैटर्न है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। अगर आप इस उम्मीद से आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने की कोई शॉर्टकट कोई बताएगा या जादू की छड़ी कोई मिल जाए, अचानक से ऑल ऑफ सडन कोई घुमा दे और आपको कामयाबी मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत के साथ में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ी और कड़ी दोनों एक साथ अगर कंबाइन कर दिया आपने तो फिर सक्सेस आपका मुकद्दर बनना तय है। सक्सेस को आपका मुकद्दर बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। तो हम बात करेंगे रेनेटस के बारे में। 3 जुलाई 2018 को रेनेटस की शुरुआत होती है। ऐसी कंपनी जिस कंपनी का वजूद पूरे संसार से विलुप्त था। शून्य से आगाज होता है। शून्य से सब जब आगाज होता है और एक प्रोडक्ट के साथ आगाज होता है तो पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों से लोग कहना स्टार्ट करते हैं कि एक प्रोडक्ट की कंपनी है, क्या बड़ा करेगी। एक प्रोडक्ट की कंपनी है, क्या कर लेगी। 2018 बीतता है, 2019 तक एक प्रोडक्ट वाली कंपनी काम करना स्टार्ट करती है और तरीके से काम करती है। बहुत सारे बुद्धिजीवी और बड़े कर्मठ लोग रेनेटस में आने की सोचते हैं, लेकिन आने से पहले एक नारा उनके कान में गूंजने लगता है। कुछ बुद्धिजीवी लोग आते हैं और सोचते हैं कि रेनेटस एक प्रोडक्ट वाली कंपनी क्या करेगी। कुछ ये हो जाता तो बेहतर होता, वो हो जाता तो बेहतर होता। हर एक सिचुएशन में लोग कमियां ढूंढने में लग गए। समाधान ना ढूंढते हुए समस्या पे फोकस लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया और एक नारा लगाना स्टार्ट कर दिया। 2019 रेनेटस फिनिश, ये नारा लगाना स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने। ये आदरणीय हमारे फाउंडर लीडर तपस विश्वास जी के साथ में उनको जिन्होंने ज्वाइन कराया था उनके साथ की कहानी है ये। जिन्होंने आदरणीय तपस विश्वास जी को ज्वाइन कराया था, उनके ग्रेट अपलाइन ने, उस वक्त के ग्रेट अपलाइन थे वो, और उन्होंने 2019 में इस तरीके से मार्केट में प्रचार करना स्टार्ट किया। सोचिए कि जिस कंपनी ने शुरुआत ही किया हो वहां पे इस तरीके से लोग जब पीछे पड़ जाए तो क्या हालत हो। लेकिन उस वक्त अगर कुछ भी था इस कंपनी के पास तो सिर्फ हौसला और सही प्रोडक्ट, हौसला और सही प्रोडक्ट की ताकत, सच्चे नियत की ताकत। रेनेटस ने 2019 में भी खूंटा गाड़ा और बड़े तगड़े तरीके से गाड़ा। मैदान में कंपनी उसी रफ्तार से, उसी अंदाज से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 2020 तक पहुंचते पहुंचते 2020 के मार्च तक पहुंचते पहुंचते रेनेटस ने उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर ली थी। लोगों ने सीट की पेटियां बांध ली थी और उड़ान भरने को हम सभी तैयार थे, यानी कि रेनेटस के सभी साथी तैयार थे। 2020 में जैसे ही उड़ान भरने की बारी आई तो ऑल ऑफ सडन एयर कमांडेंट का इशारा आता है कि भाई साहब फ्लाइट जहां है वहीं पे रोक दो, उड़ान भरेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि सब पहले थाली और ताली बजाओ। याद है कितने लोगों को थाली और ताली की कहानी? कितने लोगों को याद है 2020 के मार्च की कहानी, थाली और ताली की कहानी? कितने लोगों को याद है? ईमान से कमेंट के ऑप्शन में बताएं। थाली और ताली की कहानी कितने लोगों को याद है? कितने लोगों ने बजाया था थाली और ताली? क्या बात है, मोदी जी ने बजवाया था ना। और एक बार जो वो थाली और ताली की गूंज निकली है, दोबारा से लोग तरस गए थे बाहर निकलने के लिए कि अब कब निकलूंगा। घर से बाहर निकलने के साथ में ना जाने कितने डंडे पड़ते थे, गाड़ियां जब्त हो जाती थी, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, ना जाने कितने पास बनवाने पड़ते थे, ना जाने कितने बड़े बड़े लेवल के बहाने बनाने पड़ते थे। कुछ खाने वालों को भी बड़े बड़े चैलेंजेस हुए थे, कुछ पीने वालों को भी बड़े बड़े चैलेंजेस हुए थे। वो जिंदगी, वो दौर भी कुछ और था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है कि जब जिन महिलाओं को समोसा बनाना नहीं आता था, बेचारा सभी महिलाओं ने यूट्यूब पे देख देख के बनाना सीख लिया, और जिनका रोजी रोटी नहीं चल रहा था उन्होंने समोसा बना बना के यूट्यूब पे अपलोड कर करके अपना आहार सही कर लिया। आप समझ पा रहे हैं ना? जिनको समोसा बनाना नहीं आता था, जिनको जलेबियां बनाना नहीं आता था, वो क्या कर रहे थे कि यूट्यूब पे टाइप करते थे, और जिनको बनाना आता था
उन्होंने खाना बना बना के अपलोड करना स्टार्ट किया था और उनका उस वक्त में इनकम आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें रही। बड़ा अजीबो गरीब दौर था, ऐसा दौर था जो भगवान इस जीवन में कभी किसी को ना दिखाए। और उसके बाद से कहानी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। लोगों को लगा कि रेनेटस फिनेस, लोगों को नहीं पता था कि रेनेटस उस आंधी का नाम है जिसको ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चाह कर भी नहीं रोक सकते। ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे। क्या कंकड़ और पत्थर से आंधी को रोका जा सकता है? छोटे छोटे, असंभव है। राइट। तो कंपनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पता भी नहीं चला कब रफ्तार पकड़ते गए पकड़ते गए। लॉकडाउन के फेज में बड़े बड़े टर्नओवर होने लगे, बड़े लेवल के टर्नओवर। यानी कि जो 2019 का टर्नओवर इसका था, अगर 10 रुपए का इसका टर्नओवर था तो लॉकडाउन में 100 रुपए का टर्नओवर हो गया। आप इमेजिन करिए। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? आज कहानी के तौर पे आपको बता रहा हूँ रेनेटस की जर्नी। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो रहा है, ऐसा मैं अमूमन करता नहीं। आज आपको रेनेटस की स्टोरी समझ में आ रही है, रेनेटस के जज्बात समझ में आ रहे हैं, अगर आप बेहतर तरीके से समझदार हैं और समझने की इच्छा रखते हैं तो। 10 रुपए का टर्नओवर कैसे पहुंच गया, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा लेके नहीं बैठा हूं अभी। 10 रुपए का टर्नओवर 100 रुपए तक पहुंच गया लॉकडाउन। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, ना जाने कितने स्टार्टअप्स बंद हो गए, ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी पूर्णतः तबाह हो गई। उस वक्त रेनेटस ने दिखाया था कि हम उड़ान इन परिस्थितियों में भी भर सकते हैं, और उड़ान जैसा उड़ान नहीं भरा, 10 से सीधा 100 का उड़ान भर दिया। 10 से 100 का उड़ान भरा। लोगों ने सोचा कि यार ये इत्तेफाकन है, ये वो इत्तेफाकन नहीं था। जिस 12 इंग्रेडिएंट का आज मैंने 4 बजे चर्चा किया था ना, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी एंड लीफ का जो यूनिक कॉम्पोजिशन था ना इसका, यह अद्वितीय और अकल्पनीय था। क्योंकि उस कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गया था कि हाथ कितनी बार धोना है और इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है। कोरोना ने एक सबसे बड़ा वर्ड, सबसे बड़ा वाक्यांश लोगों के जहन में डाल दिया कि अगर इस डेल्टा से बचना है। बात समझ में आ रही है ना? डेल्टा वेरिएंट ने बहुत लोगों को तबाही मचाई थी ना, बहुत लोगों की जिंदगियां ले गया था डेल्टा। अगर इससे बचना है तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपना। कुछ लोगों ने तुलसी का पत्ता घोल के पीना स्टार्ट कर दिया, कुछ ये पत्ता कुछ वो पत्ता, हर इंसान कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस वक्त रेनेटस ने बाजी मार लिया, क्योंकि फ्रूट प्रकृति का वरदान, रूट प्रकृति का वरदान, ध्यान समझिए। फ्रूट, रूट, बेरी प्रकृति का वरदान। हाँ, और चौथा क्या है? बोलिए 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 कमेंट के ऑप्शन में। लीफ प्रकृति का वरदान, पत्ते प्रकृति का वरदान। रेनेटस को बेहतर तरीके से पता था सिद्धांत, रेनेटस को बेहतर तरीके से पता था व्हाट नेक्स्ट, सब कुछ पता था, समझ में आ रहा था, क्योंकि नियत स्पष्ट था ना, मानवता की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना। सोचिए कि 2018 में अगर रेनेटस ने लॉन्च नहीं किया होता तो क्या स्थितियां होती। आप जानकर हैरान होंगे, आप जानकर हैरान होंगे जो मैं अभी तथ्य बताने वाला हूं आपको, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये क्या कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूं। रेनेटस इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कैसे बन गई, इसकी कहानी मैं बता रहा हूं आपके समक्ष। इसकी स्टोरी जो लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं वो मिस कर गए बहुत कुछ, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है और कोई रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। मैंने रिकॉर्डर ऑन कर ही नहीं रखा। जब रेनेटस ने दिखा दिया कि फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, लीफ की संरचनाएं ऐसी दिशा निर्देशित कर सकती हैं, तो लोगों को समझ में आने लगा। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर उस वक्त कंज्यूमर बन गया था, हर एक रेनेटस का डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर बन गया था। और जिस रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर ने इसका प्रयोग किया था और जो उसके आजू बाजू में कोरोना पीड़ित नजर आ रहे थे, इस घर में भी कोरोना वाले, उस घर में भी कोरोना वाले, सब आइसोलेट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, किंतु परंतु, और ये जो रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर थे ये चहकते पहकते नजर आ रहे थे, कूदते फांदते हुए नजर आ रहे थे।
भागते हुए नजर आ रहे थे और प्यारी सी मुस्कान थी। ये कभी कभी मास्क खोल के रख दिया करते थे, टेंशन फ्री रहते थे, रिलैक्स माइंड में रहते थे। तो इनके आजू बाजू वालों ने इनका 2-3 बार टेस्ट कराया। कुछ ऐसे वाकयात, ऐसी कहानियां सुनने को मिली कि लोगों का जबरदस्ती टेस्ट कराया गया कि इसे पक्का कोरोना है, ये बता नहीं रहा है। ऐसे भी हालात हुए। और उस दरमियान ऐसी सिचुएशन रही कि जब लोगों ने टेस्ट में देखा कि अरे इसको तो कोरोना है ही नहीं और बिल्कुल फ्री होके घूम रहा है, और उनके घर में ही 2-4 लोग आइसोलेट होकर घर में पड़े हुए थे, कोरोना के केसेस आ गए थे। अब लोगों को समझ में आया यार ये करता क्या है अलग जो हम नहीं करते हैं। अब पता चला कि रेनेटस नोवा यूज करते हैं। लगभग 17 लाख लोगों ने उस दरमियान रेनेटस नोवा का प्रयोग किया था। कितना? 17 लाख लोगों ने। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 17 लाख लोगों में एक भी रेनेटस के जानकारी में, अब तक मेरी जानकारी में, रेनेटस की जानकारी है नहीं, मेरी जानकारी में जहां तक मैं जानता हूं, 17 लाख में एक भी इंसान जो रेगुलर रेनेटस नोवा कंज्यूम कर रहा था, एक भी इंसान कोरोना से मरा नहीं है। और हैरान करने वाली बात मैं बता दूं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कान में ये सुनने को मिलता था, हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कोरोना हुआ है, हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कोरोना हुआ है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुनने को मिलता था। अपवाद यानी कि अगर हमारे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स की भीड़ है ना, तो लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स की भीड़ में कुछ एक आध केसेस मिलते थे और उनसे पूछा कहाँ हो भाई साहब, तो सर फील्ड में हो। अरे भाई फील्ड में क्यों जा रहा है यार, 2-4 लोग को तो और देकर आ जाएगा तू। नहीं सर फील्ड में हो, ठीक हो जाऊंगा मैं। इतना भरोसा था, ऐसा यकीन था रेनेटस के ऊपर। और रेनेटस ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 की कहानी, 2020 के बाद कब हमने 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, कब हमने 150 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, कब हम 200 करोड़ तक पहुंच गए, और कैसे हमने इतना बड़ा सल्तनत खड़ा कर दिया, ये हमें भी खुद समझ में नहीं आया। कब 2021 से 2022, कब 2022 से 2023, कब 2023 से 2024, कब एक प्रोडक्ट वाली कंपनी 50 प्रोडक्ट वाली कंपनी बन गई, कब एक प्रोडक्ट वाली कंपनी अपने लग्जरियस बिल्डिंग तैयार कर गई, कब एक प्रोडक्ट वाली कंपनी बागडोगरा, गुवाहाटी, कोलकाता, बैंगलोर में अपने लग्जरियस ऑफिस बिल्ड कर गई, कब एक प्रोडक्ट वाली कंपनी 900 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट बना गई, कब एक प्रोडक्ट वाली कंपनी सैकड़ों मिलीनियर मल्टी मिलीनियर तैयार कर गई, कब एक प्रोडक्ट वाली कंपनी सैकड़ों आम इंसान को खास बना गई। कहीं नहीं बना। ये सफर बड़ा अनमोल रहा। यहाँ पे देखने को मिला फास्टेस्ट 3 लाख 4 लाख रुपए हफ्ते कमाने वाले लोग, जो इंडस्ट्री में लोग सोचते थे कि 2-4 साल तो सीखने में लग जाएगा, 8-10 साल तो सीखने में लग जाएगा, वहां इसी कंपनी में ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ लोग एक महीने में एलाइट का रैंक अचीव कर गए। ऐसा भी देखने को मिला कुछ लोग पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव ब्रेक कर गए। ऐसा भी देखने को मिला कि पहले हफ्ते में सीनियर एग्जीक्यूटिव ब्रेक कर गए। और कुछ भारत के ऐसे भी धुरंधर हैं जो पहले हफ्ते में रीजनल एग्जीक्यूटिव बिल्ड कर गए। मतलब 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम, 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम, 3.5 से 4 लाख रुपए हफ्ते की इनकम, 50,000 हफ्ते की इनकम, 20,000 हफ्ते की इनकम तक पहुंच के अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि आखिर में अगर अपना खुद का कोई ब्रांड एस्टेब्लिश करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट अगर मैं खरीदता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, तो मुझे उसे रखने के लिए गोडाउन चाहिए। उसके बाद मुझे बिजनेस आउटलेट, बड़ा सा कोई जगह चाहिए जहां पे मैं बैठूंगा, मेरा स्टाफ बैठेगा। तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नजर आया, जो मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही सुना आपने। वर्ल्ड क्लास एलो स्टील, वर्ल्ड क्लास रेनेटस नोवा, वर्ल्ड क्लास इमल्सिएंट, वर्ल्ड क्लास ज़ेंथ प्रो। इतने प्रोडक्ट के रेंज देखने को मिले, लोग हिल गए, लोग शॉक्ड हो गए कि ऐसा हो सकता है। लोगों ने दिल से रेनेटस को जीना स्टार्ट किया, और आज परिणाम देखिए ऐसे है कि कब दादा सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी, इयोन भी खुद की नहीं थी उनके पास में, इयोन भी सुमित देवनाथ सर की थी, और ऐसी स्थिति थी 2018 में कि पेट्रोल भराने के पैसे तक नहीं थे।
बात समझ में आ रही है ना? बहुत दूर की बात बता रहा हूँ। वो भी पैसे तब आते थे जब प्रोडक्ट बिकता था, तब रिटेल मार्जिन से पैसे आते थे। वहां से सफर की शुरुआत। सोचिए, इमेजिन करिए कि संघर्ष का वो दौर कैसा रहा होगा। आज आपके पास बताने के लिए कोई पूछे कि आपकी कंपनी में कितने रुपए कमाने वाले लोग हैं, क्या आपकी कंपनी में 10 लाख कमाने वाले हैं, तो आप ऐसे ऐसे सर हिलाएंगे और प्रमाण दिखाएंगे। आपसे कोई पूछे कि आपकी कंपनी में 20 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं, यस हैं, गर्व से उनका नाम बताएंगे और मुस्कुराएंगे। 20 लाख की बात करता है यार, बस 20 लाख रुपए महीने की बात करता है। आपसे कोई पूछे कि तेरी कंपनी में क्या 30 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं, सिर्फ 30 लाख की बात करता है यार। हमारी कंपनी में तो 50-50 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए हफ्ते भी लोग ले चुके हैं। क्या बात करते हो यार? ये वाला कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया। लेकिन उस वक्त जब पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं थे, संघर्ष का वो दौर था, उस वक्त इनके पास बताने के लिए कोई नहीं था कि मेरी कंपनी में इतने अचीवर हैं, क्योंकि पहले इन्हें अचीवर बनना था, इनको लीड करना था फ्रंट से। और उस वक्त प्रोडक्ट के अलावा और हौसले के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं था। रेनेट्स का प्रोडक्ट अद्वितीय कल्पनीय रहा है, क्योंकि इसके विचारधारा कमाल की रही है, इसकी सोच अलग रही है। वहां से सफर की शुरुआत होती है और बड़ा कमाल का सफर, बड़ा कमाल का सफर, अनमोल सफर, ऐसा सफर जो लोग सोच भी नहीं सकते। कब कंपनी का खुद का अपना बिल्डिंग प्रिपेयर हो गया, कब इतनी सारी तैयारियां हो गई, कब हमने ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, कब लंदन पहुंच गए, कब लंदन पहुंच के 64 देशों के समक्ष हमारे जर्नल की प्रस्तुतिकरण हो गई, कब श्रीलंका पहुंच गए, कब श्रीलंका पहुंचने के बाद कोलंबो में हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता का जिक्र हुआ वर्ल्ड के अलग अलग कोने में। मतलब समझ में ही नहीं आया, मतलब इस सफर को मैं कैसे अभिव्यक्त करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। कब लोग बड़े बड़े जॉब को स्विच करके बड़ी नौकरियों को, जो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए प्राइवेट में हो या सरकारी नौकरी में हो, बहुत बड़ी रकम होती है। याद रखिए, जो आम इंसान है उसकी जिंदगी में लाखों रुपए का इनकम बहुत बड़ा रकम होता है। और ऐसे ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अभी आज के डेट में, जिन्होंने लाख रुपए छोड़ के रिस्क लिया जीवन में, और आज यहाँ 5 लाख 6 लाख रुपए कमाते हैं। मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा अभी, गुड़गांव से है राजेश शर्मा जी, बड़े प्यारे इंसान है। शायद ये मारुति सुजुकी में थे। किस कंपनी में थे राजेश जी? अगर आप हैं मौजूद तो मैं आपको एक बार ये ऑप्शन देता हूं, आप जरा बताएं कि आपने किस कंपनी में जॉब किया था, क्योंकि मुझे पता है कि आपने छोड़ा है। मैंने आपको अलाउ टू टॉक का ऑप्शन दिया है हमेशा। राजेश शर्मा जी, आप कहाँ से हैं और कब आपने रेनेटस ज्वाइन किया था और कब आपने अपनी नौकरी छोड़ी थी, इसके बारे में जरूर बताएं आप। और आपने क्या देखा ऐसा कि रेनेटस में अपना पूरा करियर आपने लगा दिया, पूरी फैमिली आज लग्जरियस कार एंजॉय करती है, पूरी फैमिली आज इतने खुशहाल रहते हैं। आपका स्टेटस मैं देखता हूं और बहुत सारे लोग देखते हैं आपका स्टेटस। ऐसा क्या रहा कि आपने इस तरीके से अपनी जिंदगी को जी लिया जी? 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए, बताइए। थैंक यू सो मच पाठक सर। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ये मौका मिला है बताने का। और मैं कहता हूं कि नौकरी बहुत शानदार चल रही थी और 25 साल मैंने जॉब किया था, परंतु जॉब के साथ साथ मैं कुछ फाइंड आउट कर रहा था कि मेरी क्वालिटी क्या हो सकती है या उन और चीजों में मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, परंतु मैंने कोशिश की कि क्या हो सकता है, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ इस जिंदगी के अंदर, क्या मारुति सुजुकी ही मेरा लास्ट पायदान रहेगा। तो मैं ये सोच के डायरेक्ट सेलिंग किसी मेरे पर्सन ने बताया और उसको मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मुझे रेनेटस वेलनेस मिला तो वाह कमाल। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था पाठक सर आपको कि कोरोना में जो रिजल्ट दिया रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट में, मैं दिल जान से रेनेटस वेलनेस का कायल हो गया। मैंने बोला कि क्या शानदार प्रोडक्ट है, मेरे हाथ से ही प्रोडक्ट है। जब तक मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, परंतु जब वाइफ को रिजल्ट आया तो मैंने सोचा मेरी जिंदगी का ध्येय क्या है। क्या मेरी जिंदगी का ध्येय यही है कि मैं 60 साल की नौकरी करके चला जाऊं? क्या मेरी जिंदगी का ध्येय ये है कि मैं अपने लिए ही काम करूं? क्या मेरी जिंदगी का ध्येय ये है कि मैं अपने परिवार को ही देखूं? जब मुझे समझ में आया कि तेरी क्वालिटी कुछ और है, तू कुछ और कर सकता है, और जब मुझे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, मैं सैल्यूट करता हूँ सुब्रत दत्ता सर का और साइंटिस्ट हमारे राजीव सर का कि जिन्होंने इतना नायाब प्रोडक्ट बनाया। तो मुझे एक पहल करने का मौका मिला। मैंने बोला रिस्क बिल्कुल लिया जा सकता है। और बहुत सारी पहलुओं को देखने के बाद बिल्कुल सही लिखा है। आज सैलरी करीब करीब 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख रुपए है, जिस सैलरी को मैं क्यूट करके आया था।
और आज रेनेटस वेलनेस में बहुत अच्छे मुकाम पे मैं काम कर रहा हूँ और जी रहा हूँ रेनेटस वेलनेस को, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। और मैंने जो सोचा था, मैंने जो पाया था, जैसा मैं सोच रहा था, उससे कहीं ज्यादा मुझे रेनेटस वेलनेस, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं रेनेटविन हूँ और इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। बहुत बहुत खुशी होती है मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश शर्मा जी, आपने इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं ये प्रेरित आप सभी को नहीं करता कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, ये कदापि नहीं कहूंगा मैं। इन्होंने भी नौकरी तब छोड़ा जब अपनी इनकम की बराबरी इन्होंने कर ली थी, यानी कि जितनी सैलरी थी उनकी उतनी सैलरी तक पहुंच गए थे, फिर जाके इन्होंने स्विच किया कंप्लीट। तो मैं सदैव आपको यही प्रोत्साहित करूंगा कि अपनी क्षमता और अपनी दक्षता को देखिए। रेनेटस ने क्या ऊंचाइयां प्राप्त की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी रिसेंटली शंकर पुष्करना जी और नरेंद्र पुष्करना जी हमारे दो ऐसे रेनेटस के लीडर नजर आए जिन्होंने 25 लाख रुपए एक सिंगल क्लोजिंग का पे आउट उठाया। 25 लाख रुपए 2000 मतलब 3 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया, 2021 के करीब उन्होंने ज्वाइन किया। जरा इमेजिन कीजिए 2021 में ज्वाइन करने के बाद इतना बड़ा कामयाबी, इतना बड़ा प्रचंड सक्सेस। उन्होंने पहले सफारी खरीदा, ये स्कॉर्पियो शायद खरीदा था। स्कॉर्पियो खरीदा तो लगा कि चलिए नॉर्मल है, उसके बाद फिर एक कोई गाड़ी खरीदी एंड फाइनल अभी मर्सिडीज उन्होंने फाइनलाइज किया। इस तरीके से अपनी जिंदगी में रफ्तार उन्होंने पकड़ी है। आम इंसान से खास बनने का सफर बड़ा कमाल का रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सौम्यजीत पांडा, बंगाल की सरजमी से अगर आप देखेंगे, सुसाइड करने जा रहा था एक यंगस्टर, एक नौजवान। उनकी कहानी जब कभी टेस्टिमोनियल आपको सुनने को मिलेगा, वो आत्मदाह करने जा रहे थे। आत्मदाह मतलब पुल पर खड़े हो गए थे कि कूदना है, ये वाली स्थिति थी। और वहां से बाउंस बैक करना, वहां से सीनियर एलाइट बनना, वहां से रीजनल एलाइट के लिए फाइट करना, वहां से 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए हफ्ते तक का सफर तय करना, वहां से कामयाबी के प्रचंड शिखर पर पहुंचना अद्वितीय अकल्पनीय है। ये बड़ा सराहनीय है और ये बड़ा कमाल है। मतलब इसके बारे में मैं क्या शब्द आपको कहूं। इस तरीके से जिंदगी जिया जा सकता है। लग्जरियस फॉर्च्यूनर एंजॉय करते हैं, आज जहां भी जाते हैं वहां पे लाइन लगी होती है, लोगों की भीड़ लगी होती है। तो इस तरीके की जिंदगी जिया जा सकता है, आप भी जी सकते हैं, आम से खास बन सकते हैं। रेनेटस ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण और दे सकता हूँ आपको। एक सज्जन है बिहार से, बड़े सुलझे हुए और बड़े साधारण, देखने के बाद आप एक बार में ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इतने बड़े अचीवर हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश की, श्री कैलाश शाह जी। इज फ्रॉम खगड़िया, बिहार। खगड़िया एक जगह है बिहार। उनकी डेडिकेशन मैंने तब देखा जब उन्होंने रेनेटस को पूरी तरीके से जीना प्रारंभ कर दिया। सोचिए कि अगर इंसान का किसी का पैर टूट जाए और कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहे, सोचिए, इमेजिन करिए मैं क्या कह रहा हूं, जो बिल्कुल ही मूवमेंट, मतलब नंबर 1 नंबर 2 सब बेड पर ही होने की स्थिति हो, कि मतलब वो बाथरूम तक चल के नहीं जा सकता है इंसान। और उस कंडीशन में भी अगर हमारा लीडर ये कहता है कि मैं प्लान दिखाने जाऊंगा, आप सोचिए कि कैसा मैडमैन मैक्स इफेक्ट। अंग्रेजी का एक लाइन है, मैडमैन मैक्स इफेक्ट, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं। सनकी बन के जिद, वो मतलब ऐसा सनक पैदा कर दिया कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते लोग समझ भी नहीं पाए। एक आम लीडर, एक आम लीडर जिसने संघर्ष की कहानी को इस तरीके से अपने हौसले से रचा कि लोग सोचते रह गए, लोग कंफ्यूज रह गए पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि मैं बता रहा हूं उसी कैलाश शाह जी की कहानी, जिनके बच्चे का इतना बड़ा चैलेंज। सोचिए कि उसकी जिंदगी में सिर्फ कहर ही कहर रहा। छोटा सा बच्चा, और छोटा बच्चा एक बहुत गंभीर बीमारी का शिकार, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए, समझ में नहीं आया क्या होगा कैसे होगा। रेनेटस एक लास्ट होप ऑफ ड्रीम, एक लास्ट उम्मीद की किरण नजर आ रही थी उनकी जिंदगी में। वहां से उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया, बाउंस बैक करते हुए। वो टूटी हुई टांग के साथ गाड़ी में पत्नी को लेकर जाते थे। जरा इमेजिन करिए मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी पत्नी को लेकर जाते थे। जो पत्नी उनकी नित्य क्रिया कर्म है उसे निवृत्त करवाने में उनकी मदद करती थी। और वो
टूटे हुए टांग के साथ प्लास्टर लगा हुआ है चारों तरफ, उसके साथ वो प्रेजेंटेशन डिलीवर किया करते थे, प्लान किया करते थे, गाड़ी लेकर उस तरीके से ट्रैवल करते थे। इस तरीके का जिद्दीपन आ जाता है जब इंसान को उसका मंजिल नजर आने लगता है। और आज पूरी तरीके से ठीक होकर आज मुझे लग रहा है 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुके हैं मिस्टर कैलाश शाह, और अभी अपनी पूरी एंटायर टीम को लेकर उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप खुद से दिया था। ध्यान से समझिए, उन्होंने अपनी टीम का खुद से इंटरनेशनल ट्रिप दिया था। पहली बार उन्होंने नेपाल का ट्रिप दिया था और दूसरी बार भूटान अभी लेकर गए थे वो, और बहुत जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं उनके बारे में बताना इसलिए जरूरी है आपको, क्योंकि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। बोरा का बिजनेस था उनका। बोरा समझते हैं आप? अब उसको कैसे मैं आपको बताऊं, अभी उसको कैसे बोलते हैं जिसमें पैकिंग करते हैं, तो किस अंदाज में आप डिफाइन करेंगे? जिसको डालते हैं आप, उसको कैसे बोलेंगे? थोड़ा कमेंट क्वेश्चन में मेरी मदद कीजिए। वही बोलते हैं, बोरा ही बोलते होंगे, है ना? कैरी बैग क्या बोलेंगे? बरदना, नया नाम देखने को मिली है। मैं कह रहा हूं कि इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ध्यान समझिए, कुछ भी असंभव नहीं है अगर इंसान चाह ले तो। अगर इंसान के मन में संदेह है तो इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग हो ही नहीं सकता है, तो जिद्दीपन आ ही नहीं सकता। सुबह उठना क्यों है? अगर आपको आपके जीवन का उद्देश्य नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। किसके लिए, क्यों भागना है? मुझे जागना क्यों है? मुझे दौड़ना क्यों है? मैं किस उम्मीद से दौड़ना चाहता हूँ? किसके लिए दौड़ना चाहता हूँ? किसके लिए भागना चाहता हूँ? मेरा सपना क्या है? मेरी चाहत क्या है? मेरी महत्वाकांक्षाएं क्या है? मेरे अधूरे अरमान क्या है? जब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप जीत नहीं पाएंगे। अपनी क्षमता को परखिए ना कि आप कहाँ परफेक्ट हैं, कहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, कहाँ पे कोई गुंजाइश है कुछ बेहतरीन दिशा निर्देशित करने की। जिंदगी में अनंत संभावनाओं को छोड़कर समस्याओं को छोड़ दीजिए, समस्याओं पे फोकस करना बंद कर दीजिए। देखिए कितनी बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। कैसे इतने सारे लोग अचीवर बन गए, इतने बड़े लोग विजेता बन गए, इतने सारे लाइन। कोई 46 लाख रुपए कर्ज से बाहर निकल के आज 46 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए। कोई 28 लाख रुपए कर्ज से बाहर निकलकर 20 लाख 22 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए। कैसे कैसे हो रहा है ये? कोई इंसान जिनके पास चाय पिलाने तक के पैसे नहीं थे, घर में जब अप्लाई साहब जा रहे थे तो उनको उन्होंने कहा कि भाई साहब दूध लेते आना। क्या बोला? कि हमारे पास चाय पिलाने के भी पैसे नहीं है। उनकी स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी लीडर का, क्योंकि अगर एक दो लीडर का नाम लिया तो मुझे सबका नाम लेना पड़ जाएगा। और इतने बड़े बड़े लीडर है कि 2-4 दिन तो कम से कम लग जाएंगे हमारे इस सेशन को कंप्लीट होने में, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो। इतने हमारे पास अचीवर ही है, इतने हमारे पास विजेता ही है। ऐसे ऐसे लीडर थे हमारे जिनके पास अपलाइन जब प्लान दिखाने जा रहे थे कि चल भैया एक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आज आ रहा हूं आपके घर पे ही आऊंगा और आपके घर पे ही हम लोग बैठ के चाय पियेंगे और वहीं पे बिजनेस का डिस्कस करेंगे। ऐसी स्थिति थी कि उनके पास ये स्टेटमेंट उनको डिलीवर करना पड़ गया कि भाई साहब आ तो रहे हो चाय पीने, दूध साथ में लेकर आना क्योंकि दूध खरीदने के हमारे पास में पैसे नहीं है। दिस वॉज द स्टेटमेंट। सोचिए सोचिए, ये बिल्कुल रियलिटी है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। वहां से लग्जरियस बंगला तैयार करना, वहां से फॉर्च्यूनर तक पहुंचना, वहां से हर महीने 12 लाख 14 लाख रुपए मेंटेन करना। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा उपहार है परमात्मा का ये रेनेटस? आप जरा इमेजिन करके देखिए, जरा परिकल्पना करके देखिए, कितना बड़ा ये उपहार है, कितना बड़ा ये गिफ्ट है ईश्वर का। क्या उस इंसान ने कभी ऐसा सोचा होगा? जितने लोग आम थे, जितने लोग कर्ज में डूबे हुए थे, जिनकी जिंदगी, सोचिए कि कोई इंसान 2 करोड़ रुपए के कर्ज में हो, 2 करोड़ रुपए कर्ज में हो, और 2 करोड़ रुपए के कर्ज में बैठ के इंसान सोच रहा हो कि अब मैं लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो जाना चाहिए, अब जिंदगी में बचने का कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं, मतलब कोई रास्ता ही नहीं था। उनके आत्मदाह की सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी थी कि अब मुझे जाना ही है, नहीं तो मैं लटकूंगा तो लटकूंगा, मेरी पूरी फैमिली लटक जाएगी, ये वाली स्थिति थी। वहां से इंसान बाउंस बैक करता है रेनेटस के बदौलत। सिर्फ 2 करोड़ रुपए नहीं कमाता है भाई साहब, स्थिति ऐसी कि 12 लाख 14 लाख 15-15 लाख रुपए तक के रेंज को कवर कर लेता है। मैं लीडर का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए, आपको समझदार है। कमेंट का ऑप्शन ऑन है, चाहे तो आप उनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि मैं लीडर का नाम नहीं लूंगा, किसी लीडर का नाम नहीं लूंगा। बस आप लोग
एहसास कीजिए मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं महसूस करा रहा हूं आपको। रीजनल लाइफ तक का सफर तय कर लेना, जुनूनियत के साथ कर्म करना, वो सफर, वो जुनून, वो रफ्तार, वो एहसास, समझ पा रहे हैं? सक्सेस इतना आसान नहीं है, सक्सेस इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक लक्ष्य पे लगातार निरंतर कर्म करना, इधर से भी कमा लूं उधर से भी कमा लूं, नहीं होता। रेनेटस ने क्या दिया? लोग पूछते हैं रेनेटस ने क्या दिया? रेनेटस ने वो दिया है जो लोग सोच नहीं सकते। सोचिए, एक पैर ना होने के बाद भी, एक पैर में चैलेंजेस होने के बाद भी, एक पैर में जो प्रकृति की मार थी, उस प्रकृति के मार को चैलेंज देते हुए, चुनौती देते हुए, उन्होंने कहा कि मैं बाउंस बैक करूंगा, मैं मुकाबले में बना रहूंगा, और मुकाबले में बना नहीं रहूंगा, मुकाबले को पलट के रख दूंगा। ऐसे ऐसे हमारे विजेता है रेनेटस में, जिन्होंने गेम चेंज कर दिया। एक पैर ना रहने के बाद भी, एक पैर में चैलेंजेस होने के बाद भी, आपकी तरह, सबकी तरह दौड़ भाग नहीं सकते हैं, फिर भी इतना बड़ा सल्तनत खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे लीडर हैं रेनेटस में। जरा इमेजिन कीजिए, रेनेटस ने क्या दिया, ये सवाल आपके पास नहीं होना चाहिए। रेनेटस ने क्या नहीं दिया, ये सवाल आप जरूर कर सकते हैं। दुनिया में सब कुछ दे दिया जो आम इंसान अपने सपनों से परे अपना आशिया बनाने का सपना देख सकता है, अपना आशियाना तैयार कर सकता है। वो सब कुछ मिल सकता है जो आपने अपने नग्न आंखों से सपने देखे हों। सब कुछ मिल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ आपको अपने जिंदगी में अपने लक्ष्य को पहचानना है। मैं कहाँ बेस्ट हूँ, पहचानिए ना। मैं कहाँ के क्षेत्र में बेस्ट हूँ। मुझे इन्विटेशन सॉलिड करना आता है, प्रेजेंटेशन सॉलिड करना आता है, फॉलोअप सॉलिड करना आता है, ये ट्रेनिंग देना बेहतर आता है। मैं कहाँ बेस्ट हूँ, मैं दूसरे जगह की बात नहीं करूंगा कि मुझे गाना बहुत अच्छा आता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा आता है। मैं इस बिजनेस की बात करता हूँ, सिर्फ रेनेटस की बात करता हूँ। रेनेटस पर टैग कीजिए कि मैं कहाँ बेहतरीन हूँ। क्या मुझे लोगों को बुलाना अच्छा लगता है? क्या मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता है? क्या मुझे लोगों का फॉलोअप करना अच्छा लगता है, या सॉलिड ट्रेनिंग डिलीवर करना आता है? एक टीम तैयार करिए, अपनी स्ट्रॉन्ग टीम, 4, 5, 10 लोगों की ऐसी टीम तैयार करिए जिसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपकी कमियां है वो उनकी ताकत हो सकती है, जो आपकी ताकत है वो उनकी कमियां हो सकती है। बस एक दूसरे का पूरक बन जाना है, एक दूसरे का पूरक बन जाना है। एक दूसरे का जब पूरक बन गए ना, तो गेम चेंज कर देंगे, 100% गेम चेंज कर देंगे। पहचानिए अपने जीवन के लक्ष्य कि मुझे जाना कहाँ है। जाना कहाँ है मतलब किसी और क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेनेटस की बात कर रहा हूं कि मुझे लाइट बनना है या मुझे जिंदगी भर एग्जीक्यूटिव ही रहना, मुझे एमरल्ड बनना है या जिंदगी भर 500 ही मेंटेन करना है। पहचानिए अपने महान लक्ष्य को, पहचानिए अपने सपनों को, पहचानिए अपने अधूरे अरमानों को। वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास रेनेटस ने दे दिया है। ये सारे हमारे वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट है। बस उसको पहचानिए, समझिए, एहसास कीजिए और स्ट्रांगली रिकमेंड कीजिए। जुनून की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जुनूनियत की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, संरचनाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या चाहिए आपको, क्या सपना है, हर सपनों को लिख दीजिए और लिखने के बाद एक्शन कैसे तैयार हो, शरीर में उबाल कैसे आए, वो जुनूनियत कैसे पैदा हो, इस पे काम कीजिए। देखिए कैसे नहीं सक्सेस मिलती है आप 100%। क्या चाहिए? रिटर्न गोल, रियलिस्टिक गोल। 3 महीने में किंग नहीं बनेंगे आप, 3 महीने में रेड भी नहीं बनेंगे आप, लेकिन 3 महीने में लाइफ का सपना जरूर देख सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी या पूरी पूरी? पूरी पूरी आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो आएगी नहीं। मन स्थिति मजबूत, रफ्तार तीव्र। आज जो इंसान ज्वाइन करेगा ना इस बिजनेस को, आज ज्वाइन करने के बाद भी अगले 3 महीने में लाइफ का सपना देख सकता। शून्य से जिक्र तक किया। किसने सोचा था? एक आम इंसान जिसने सपनों पर ही अपनी जिंदगी को समर्पित किया था, उसके सारे सपने हकीकत बन जाएंगे। और हकीकत जब बनेंगे वो सपने, तो उन सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत मस्त तस्वीर नजर आएगी। जरा इमेजिन करिए ऐसा हुआ है। आंखें नम हो जाती हैं हमारे स्पीकर्स की। प्रदीप शेखावत जी थोड़ा रुक जाइए, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं। एक कमेंट किया आपने तो फिर दूसरा कुछ कमेंट कीजिए। एक ही कमेंट बार बार करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग।
कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप बोलिए कि हाँ, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह विजेता बनना चाहते हैं। कुछ बार-बार अलग-अलग लिखिए, एक ही कमेंट बार-बार दिया जा रहा है तो हमारे दर्शक लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई हुआ है ना? मोहब्बत है तो मोहब्बत वाली बात कीजिए चारों तरफ से, है? तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? कमांडो शूटिंग में मैं क्यों आमंत्रित करता हूँ लोगों को? देखिए, आप सिर्फ अगर लोगों को आमंत्रित करते हैं, लोगों को लेकर आते हैं ना, मैं आंखों में आंखें मिला के बताऊंगा, इससे बेहतरीन कुछ है तो मुझे बताइए, इससे बेहतरीन है तो कुछ मुझे बताइए, यहाँ से बेहतरीन कहीं और है तो भी मुझे बताइए, यहाँ नहीं तो कहाँ है कुछ और, ये भी मुझे बताइए। ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, यहाँ नहीं तो कहाँ, पावर इज नाउ, अभी के अभी 640 सीसी की मनस्थिति को डेवलप कीजिए, 640 सीसी की मनस्थिति को विकसित कीजिए। समझ में आ रहा है ना? 140 लोग, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, अगर 0.5% पे भी फोकस किया आपने, समझ में आ जाएगा। अरे 7 साल में कितनी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे 50-50 लाख का पे आउट आपने देखा है? कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें 300 लोग से ज्यादा का 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट बना हो? बताइए ना भाई साहब। लोग रेनेडस से कंपैरिजन करने की बात करते हैं। कितनी कंपनियों में 3000 सीसी ग्रुप 1, 3000 सीसी ग्रुप 2 में आपको 5 स्टार अकोमोडेशन फील करने का मौका मिलता है। आइए ना बात कीजिए रेनेडस से। कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो आपको साल में 2 बार इतना कम बिजनेस पे इंटरनेशनल टूर देती है? 45,000 सीसी मात्र गुड्डे गुड्डी का खेल है भाई साहब, चलते चलते आपका हो जाएगा इंटरनेशनल टूर। 250 सीसी का बिजनेस मेंटेन कर लिया ना आपने, 250 सीसी का बिजनेस मेंटेन कर लिया, कढ़ाई तो हर हफ्ता फ्री मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप डोमेस्टिक टूर अचीव कर लेंगे। अरे कहाँ है इतना सरल? मैंने भी बड़े बड़े कंपनियों का पोस्ट डॉट 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 किया है। रिक्त स्थान बड़ा खतरनाक था इसलिए मैंने बोला नहीं है, नहीं तो लोग तुरंत ट्रोलिंग स्टार्ट कर देंगे। अरे पाठक जी ने ट्रेनिंग वैसा बोल दिया है। बात समझ में आ रही है ना? कोई नहीं है यहाँ, नहीं तो कहा, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कहा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड एंड गिव योर बेस्ट। जिन कंपनियों के बड़े बड़े फर्माओं की लोग बात करते हैं, जरा जाके पे आउट पूछिए ना भाई साहब। कितना वर्चुअल बैकग्राउंड लगा के जिंदगी जीते हैं बहुत सारे लोग, पता तो लगाइए। बात समझ में आ रही है? हमारी बात तन्ने समझ में आएगी भाइयों, डोंट वरी, वक्त बीतने दीजिए। दिखाएंगे हम रेनेडस में 1-1 करोड़ रुपए का पे आउट होगा आने वाले वक्त में। बनेंगे लीडर, बनेंगे लोग, कोई भी नहीं होगा टक्कर में। मार्केट में जब जाते हैं लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो मैंने ऐसे हालात, आजकल सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि कुछ ऐसे चुनिंदे डॉट 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 के कारण ऐसी स्थितियां बनी हुई है पूरे भारतवर्ष में कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को बड़े अलग निगाहों से देखते हैं। उनको लगता है कि 15,000 का चपरासी बन जाए वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन 15,000 रुपए हफ्ता डायरेक्ट सेलिंग से ना कमाए भाई। बात समझ में आ रही है? आज भी हिंदुस्तान में एक सर्वे कराएंगे ना जाके, पूरे हिंदुस्तान में जाके एक सर्वे कराएंगे, और अगर 1 लाख पिता से जाके बात करेंगे आप कि आपके बेटे को 15,000 रुपए हर हफ्ता कमाने का मौका है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, और एक तरफ आपके बेटे को 8,000 रुपए में चपरासी की नौकरी मिली है और उसमें रोजाना झाड़ू मारना है, डॉट 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 साफ करना है। क्या करना है? डॉट 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 साफ करना है। तो 99.99 पिताजी जो है वो 8,000 की डॉट 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 साफ करने वाली कंपनी को, यानी कि सरकारी नौकरी को चुनेंगे, ना कि इसको प्रेफर करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा पक्का वाला निकम्मा है। उनको पता है कि मेरा बेटा पक्का वाला निकम्मा है, गलती से कुछ मिल गया, बैठे बैठे पूरे जीवन कम से कम 8,000 भी तो आएगा। काम करने वाला, मेहनत करने वाला मेरा बेटा नहीं है, उनको पता है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत दूर की और बहुत गहरी बात बता रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी की भावनाओं का हत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो कर्मठ है, जो मेहनत करता है ना, वो कहीं से भी गेम चेंज कर सकता है। एक बेहतरीन किताब है वन थिंग, ये किताब मैंने कल पढ़ी थी, सेकंड चांस, एंड आज मैंने वन थिंग कंप्लीट की है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस किताब में 10 जगह भटकने से बेहतर है एक महान लक्ष्य को चुनकर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एक बार जुनूनियत के साथ रेनेडस में अपने इंस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई करके, जो भी आपके प्रेरणा स्रोत हैं, उनका गोल बनाइए, उनका फोटो, उनका तस्वीर निकालिए, एकदम जाके आज क्या प्रिंट करिए। चाहिए
जो भी आपके इंस्पिरेशन हो, लखविंदर सिंह खंगूरा जी हो सकते हैं आपके इंस्पिरेशन, राजवीर सिंह शेखू सर हो सकते हैं आपके इंस्पिरेशन, मेघना शर्मा जी, वीरभान चौधरी सर, तपस विश्वास सर, सुमंतो डे सर, ये सारे लोग आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं। बहुत सारे और भी लीडर हैं जिनका नाम लूंगा तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि सुबह से शाम हो जाएगा। आप जिनको भी अपना मेंटोर मानते हैं, आप उनकी तस्वीर निकालिए, उनकी पर वीक की हाईएस्ट पे आउट को लिखिए नीचे और एक डेडलाइन बनाइए। मैं उनके नाम के बदले अपना नाम लिखिए उसके नीचे। उनका नाम नहीं लिखना है, उनकी सिर्फ तस्वीर रहनी चाहिए और उनकी वीडियोस और उनके स्टेटमेंट को याद रखिए। मैंने क्या बोला? उनके शब्द और शब्दावली को याद रखिए। जब भी आपने ट्रेनिंग अटेंड किया हो या जब भी प्रत्यक्ष रूपेण उनकी मुलाकात आपसे हुई हो, उनका तस्वीर लीजिए और एकदम बढ़िया तरीके से उनके नाम के बदले अपना नाम लिखिए और उनका जो हाईएस्ट पे आउट है उस हाईएस्ट पे आउट के बगल में अपना नाम लिख के हाईएस्ट पे आउट लिखिए और डेली बेसिस पे विजुअलाइज कीजिए और डेली बेसिस पे एक्शन प्लान तैयार कीजिए कि मुझे क्या करना है। क्या करना है ऐसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये होता है कि क्या नहीं करना, उसको समझना। जिंदगी में जो व्यर्थ की बातों में आप अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ और कैसे सुधार कर सकता हूँ। किन गतिविधियों को समझते हुए मैं कर्मों का तूफान उत्पन्न कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतरीन है और क्या मेरे लिए बेहतर है, सबको समझना पड़ेगा आप। और उसके अकॉर्डिंग जब कर्म करेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, प्रतिफल आपको मिलेगा। एक काम आपको करना और अपना जीवन का महान उद्देश्य पहचानिए, किसके लिए करना है, क्या करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। क्या आप अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो आपको सुकून मिलता है? क्या आपके बच्चे जब आपको कहते हैं कि पापा बहुत गर्व है आप पे कि आप मेरे पापा हैं, क्या इस शब्द को सुनने पर आपको प्राउड फील होता है? या फिर जब अपनी फैमिली के लिए कुछ लेकर जाते हैं उस वक्त प्राउड फील होता है? क्या ऐसा है जो आपको अंदर से जगाता है, झकझोर देता है कि हाँ ये चाहिए या ये मिसिंग है, कुछ तो होगा ना। आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए। कोई तो एक वजह होगी, उस बस वजह को पहचान लीजिए और कैसे मैं इसमें बेहतरीन हो सकता हूँ। अगर बेहतरीन नहीं भी है आप, उसके लिए कैसे कैसे मैं कवायद कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, संरचनाओं को विकसित कर सकता हूँ, इस पे काम कीजिए। एंड इसके बाद आखिर में फिर पीछे पलटना नहीं है। जब लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक है सांस तब तक अपना दम लगा दीजिए। देखिए फिर कैसे जीत होती है आपकी, जीत आपकी मुकद्दर बन जाए। पहचानिए तो अपने आप को। आप रहे कोई नहीं है रेनेटर्स के टक्कर में यार, कोई नहीं है आपके भी टक्कर में। हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूँ। कहाँ दिख रहा है? इधर उधर क्या है? आपसे, आपके अलावा और मेरे अलावा कोई है अभी स्क्रीन पे? ईमान से बताइए, कोई नहीं है ना? आपसे ही बात कर रहा हूँ। आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये सामर्थ्यता है, आपके अंदर ये दक्षता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका जन्म हुआ है जीतने के लिए। आज तक आपको किसी ने यकीन ही नहीं दिलाया कि आप जीत सकते हैं। मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा, मैं भरोसा देता हूँ। हमारी पूरी टीम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगी क्योंकि हमने जीत को देखा है, जीत को बड़े करीब से देखा है। क्योंकि हम डॉट 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 लोगों के साथ वक्त नहीं बिताते, हम उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिन्होंने अपने वजूद को बदला है। मित्र मंडली की लिस्ट में बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ लोग देखने को मिलते हैं, बड़े कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बेफालतू की बातें हमारी नहीं होती हैं कभी। हम उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनको कभी देख भी नहीं पाते सामने से, लेकिन बड़ा तरीके से जीते हैं। हम इन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। हम इन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। पढ़ते रहते हैं, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब मन करेगा तब जिएंगे। हम लगातार अपनी सोच को बड़ा करते जाएंगे और लोगों को अपग्रेड करने का सिद्धांत बताते जाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है लोगों को दिशा निर्देशित करने के लिए। आपका जन्म हुआ है जीतने। तैयार हैं आप? क्या मेरी मदद करेंगे आप? मेरी मदद बस यही करके कर सकते हैं आप कि आप अपने परिवार के सपनों के लिए उठ के खड़े हो जाइए। आप अपने परिवार के अरमानों के लिए उठ के खड़े हो जाइए। जितनी हजार बार आपको चेकिंग करनी है कर लीजिए। जिस तरीके से भी हमारा प्रोडक्ट देखना हो, हमारा प्लान देखना हो, हमारा रिजल्ट देखना हो, किस तरीके से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्नॉलेज किया, लिखित तौर पे बताया है, इस तरीके से दिल्ली एम्स ने हमारे प्रोडक्ट को लिखित तौर पे बताया है, दिखाया है। आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो जांच करना है, जो समझना है, जो लैब टेस्ट करना है, जैसे भी आपको समझ में आता है कीजिए, लेकिन एक बार
बार जब संकल्प ले लिया, आगाज ले लिया, तो पीछे मुड़कर मत देखिए। ये मत बोलिए सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा। नो नो नो, जब तक 1 लाख रुपए दिन का लाख कमाने लग जाए तब तक रुकना ठहरना नहीं है। अटैकिंग मोड में काम करना है। देखिए ना, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मैं सिखाऊंगा ना, बेसिक सिद्धांत से भी सिखाऊंगा, अपग्रेडेशन मोड वाले रेंज में भी लेकर जाऊंगा। रुकना ठहरना मना है, रुकना ठहरना मना है। कितने लोग संकल्प लेते हैं कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए? ईमान से बताइए, कितने लोग तैयार? रेनेडर्स में सीरियस होकर काम नहीं होता भाई साहब। मुस्कुराहट चाहिए, मुस्कुराते रहिए। खेल खेल में करोड़पति बनते हैं यहाँ पे, खेल खेल में करोड़पति बनते हैं लोग यहाँ पे। बिल्कुल सही सुना आपने। मेहनत करते हुए, कर्म का तूफान उत्पन्न करते हुए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि काम से प्रेम हो जाएगा। कोई है किसी में दम जो प्रेम ना करके दिखाए? मुझे बताइए, कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रेम ना कर पाएगा। सबको प्रेम हो जाएगा। दीवानापन है यहाँ, मोहब्बत अलग लेवल। बात समझ में आ रही है? हमारी बात पूरी पूरी समझ में आएगी। हाँ, कमिटमेंट कीजिए खुद से। वही सलमान खान वाला डायलॉग, एक बार जो मैंने खुद से कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, वैसा वाला कुछ विकसित कीजिए अपने अंदाज में, है ना। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, आप जिसे भी मानते हैं, परमात्मा आपको दुनिया की असीम शक्तियां प्रदान करें और आपको निर्णय लेने में आपकी मदद करें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा 640 सीसी। 640 सीसी के साथ अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत अनंत संभावनाएं आपको दिखनी प्रारंभ हो जाती है। एंड 640 सीसी के साथ करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि प्रोडक्ट का रेंज ज्यादा होता है। जैसे किसी ने कुछ भी मांगा तो आप दे देंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है ना। तो प्लान कीजिए। दूसरे बिजनेस में लाखों रुपए लगाने पड़ सकते थे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, हजारों कमाने की गारंटी नहीं थी। यहाँ लगाना कुछ नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। बस जिन्होंने आपको आमंत्रित किया उनसे पूछिए कि 640 सीसी कैसे करना है। जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका प्रोडक्ट आपको मिलता है। क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, जो कि ये खुद कैश है। जैसे ही आप इसे रिटेल करेंगे वो कैश आपके पास वापस आ जाता है। सिंपल सा धंधा है भाई साहब। कपड़े का दुकान भी खोलेंगे तो लाखों का कुछ तो स्टॉक रखना पड़ेगा ना आपको। किराना दुकान भी खोलेंगे तो कुछ ना कुछ 2 लाख 3 लाख का माल रखना पड़ेगा ना आपको। या माल रखने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग देखिए, बेस्ट यूजर कैन बिकम बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। आपको बेस्ट यूजर बनना है, अपनी फैमिली को निरोग करना है एंड इसके बाद स्ट्रांगली लोगों को बताना है। यूज कर दिया आपने प्रोडक्ट, अब इसकी स्टोरी बताइए लोगों। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले अध्याय में मुस्कुराहट के साथ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अनंत खुशियां अनंत काल तक आपको मिलती रहे, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। हे नारायण, हे परमात्मा, सबको हमेशा खुश रखे। ओम नमो नारायण।